नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है द क्लासेस ऑफ आमिया के यूट्यूब चैनल में। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार दरोगा और बिहार पुलिस की सिलेबस पे। और पार्ट 1 में आपने देखा है, अभी तक हमने देखा कि कौन कौन से विषय से लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। और फिर हमने देखा कि इतिहास और आपकी करंट अफेयर से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। और मैं हूं आपका गाइड, आपका टीचर, आपका मार्गदर्शक अमिया रंजन शांडिल्य, ARS सर। और पिछले वीडियोस में एक दो पॉइंट्स जो हैं वो मुझे बताना चाहिए था, जैसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं दरोगा के एग्जाम्स में। तो मैं बता दूं कि दरोगा के एग्जाम्स में 100 सवाल पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी पे निगेटिव नहीं है, लेकिन जो स्कोर होता है वो परसेंटाइल बेसिस पे होता है। इसीलिए आपको इस बात की खास तौर पे ध्यान रखनी है कि आपकी सही राइट आंसर और रॉन्ग आंसर की रेशियो क्या है। तो इस पे विशेष फोकस करें। तभी कई बार होगा कि परसेंटाइल बेसिस में कि जिन्होंने कम क्वेश्चंस लगाए हैं लेकिन उनकी सही परसेंटेज ज़्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा राइट हैं, तो फिर उनकी स्कोर्स बढ़ सकती हैं। आप 100 में 100 लगा के आए लेकिन आपकी जो है गलत होने की जो संभावना है वो ज़्यादा है, तो फिर आपके नंबर कम आ सकते हैं आपके दोस्त के कंपैरिजन में। तो इस बात का खास तौर पे ध्यान देंगे। तो फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा गणतंत्र दिवस है, 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं हम लोग, और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ही के दिन वसंत पंचमी भी है, तो वसंत पंचमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप पे विशेष कृपा बनाए रखें और आपको आपकी मंजिल पे पहुंचाएं। बाकी तो आपकी अपनी लगन, आपकी जो है कंसिस्टेंसी, आपकी रेगुलरिटी और आप कितने दृढ़ हैं अपने लक्ष्य के प्रति, ये मायने रखता है। तो हम लोग इस पार्ट 2 में, इस वीडियो के सिलेबस के पार्ट 2 में हम देखने जा रहे हैं कि अगले विषय कौन से हैं और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे। तो आइए देखें हम लोग, और सिलेबस को ध्यान, अपने नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइएगा आप लोग। तो देखिए जरा सा, अब जरा भूगोल में हम देखने जा रहे हैं। भूगोल ज्योग्राफी है ना। ज्योग्राफी में क्या क्या पूछ सकता है क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक से पूछ सकता है। तो देखे जरा सा कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो पहला तो है भारत का भूगोल देख लेना है कि भाई साहब भारत की जनसंख्या कितनी है, भारत की एरिया कितनी है, भारत का अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, समय जो है वो ग्रीनविच टाइम से कितना आगे चलता है, कितना पीछे चलता है, और ये सारी चीजें हम ध्यान देंगे इस पे। भारत का भूगोल हमें विशेष तौर पे फोकस करना है। और दूसरा टॉपिक आपका हो गया कि भारत की नदियां, झील, जलप्रपात और झरना, ये पूरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिर आपको देखना है भारत की जलवायु कैसा है, मानसूनी जलवायु में हम आते हैं। भारत की जनगणना पे हमें विशेष ध्यान देना है, और भारत में चलने वाली विभिन्न परियोजनाओं के ऊपर भी हमें विशेष ध्यान देना है। ठीक है जी। फिर हम देखेंगे अगला टॉपिक हमारा है, चौथा पॉइंट, अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य, वन्य अभयारण्य, टाइगर रिजर्व। ये विशेष हमें याद जानना ही चाहिए। आपके बिहार में भी एक दूसरा टाइगर रिजर्व बना, कैमूर में घोषित है। हमारा पहला जो है टाइगर रिजर्व हमारा वाल्मीकि नगर में, हमारे से यही बगल में चंपारण में ही पड़ता है, पश्चिमी चंपारण में अभयारण्य। उसके बाद आपका राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, अभी हाल फिलहाल बिहार SSC एग्जाम्स में भी अभयारण्य से क्वेश्चंस थे। फिर आपको खनिज पढ़ना है, और उत्पादक राज्य देखना है, उत्पादक राज्य। और देश में भी हम देखना है कि कौन देश सबसे ज्यादा कौन सा खनिज जो है करता है। और विश्व भूगोल में थोड़ा बहुत टॉपिक है, विश्व भूगोल के टॉपिक्स जरा सा देख ले हम लोग। विश्व भूगोल अच्छा, एक कृषि भी देखना है, हमने कृषि भी देखना है। सॉरी, भारत की कृषि, किस राज्य में कौन सी जो है क्रॉप्स ज्यादा होती है ना, फसल एवं उत्पादक राज्य, उत्पादक राज्य।
फिर एक और छोटा सा टॉपिक है, वो है आपके परिवहन, जिसमें एनएच परिवहन में हम देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग इत्यादि, राष्ट्रीय राजमार्ग, जलमार्ग, इन पे विशेष, जलमार्ग, रेलवे, कौन सी ट्रेन कहाँ से चलती है, सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है, वंदे मातरम, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में हमें विशेष फोकस रखना है। फिर आते हैं हम विश्व भूगोल में, फिर आते हैं हम विश्व भूगोल में। बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है इसमें। विश्व भूगोल में आपको पढ़ना है सिर्फ सौर मंडल, ये तो 6th क्लास का जब एनसीईआरटी आप उठाएंगे उसी में सब दिया हुआ है। फिर आपको पढ़ना है अक्षांश, देशांतर, देशांतर नोट डाउन कर रहे हैं ना आप लोग, करते जाना है। फिर आपको पढ़ना है देशांतर के बाद वायुमंडल, ठीक है, चट्टान, ठीक है, मैदान, ठीक है। वायुमंडल में आपको जैसे ला नीना क्या होता है, लीनो क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ना होगा आपको, कैसे जो है जलवायु का निर्माण होता है। फिर आपको पढ़ना है देश, मुद्रा एवं राजधानी। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ज्योग्राफी में पढ़ने थे, जिसमें को एक बार हम और देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। तो आपका टॉपिक हो गया ओके, तो आपका टॉपिक हो गया भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमें देखना है नदियां, झील, जलप्रपात, झरना, कौन सी लंबी नदी है, साउथ इंडिया में कौन सी नदियां कहाँ पे गिरती है, कौन अरब सागर में गिरती है, कौन बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, कौन कहाँ से उद्गम स्थल क्या है ना, नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ पे है, महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है, गंगा की उद्गम स्थल कहाँ है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में देखनी होंगी। फिर जो है आपकी इसमें झील, उसके बाद है जलवायु, जनगणना, परियोजना। अच्छा, एक चीज और आप इसमें ऐड कर लीजिए, भारत के भूगोल में आपको आपको पढ़ना है हिमालय के बारे में, हिमालय एवं उसके श्रेणी, दर्रों के बारे में पढ़ना है। फिर आपको मैदानी इलाकों के बारे में पढ़ना है, मैदानी इलाकों के बारे में। फिर आपको पठार के बारे में पढ़ना है। फिर आपको जो है समुद्री तटों के बारे में पढ़ना है। फिर तब नदियां, जल, झील, झरना, जलप्रपात। फिर आपको जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जनगणना के बारे में, भारत में चलने वाली विभिन्न परियोजनाएं आपको पढ़नी है। फिर आपके अभ्यारण्य आ गए, राष्ट्रीय उद्यान आ गए, खनिज में कहाँ, किस राज्य में कौन सा कोयला कहाँ सबसे ज्यादा होता है, इस्पात कहाँ से होता है, अभ्रक कहाँ पे होता है, हम इन सब चीजों पे हम विशेष ध्यान देंगे। कृषि में कौन सा राज्य कौन सी फसल में सबसे आगे है, चावल सबसे ज्यादा कहाँ उगता है, धान कहाँ उगता है, सॉरी गेहूं कहाँ उगता है, गन्ना का उत्पादक सबसे बड़ा कौन सा राज्य है, इन सब पे देश में भी देखेंगे कि कौन सा देश सबसे ज्यादा क्या उत्पादित करता है। फिर हमें देखना है कि परिवहन, राष्ट्रीय जलमार्ग, जलमार्ग, राजमार्ग, रेलवे, इन सब पे विशेष फोकस रखना है। और फिर विश्व भूगोल में हम देखेंगे सौर मंडल, अक्षांश, देशांतर, वायुमंडल, चट्टान, मैदान, देश, मुद्रा और राजधानी। तो ये आपका जो है ज्योग्राफी का सिलेबस हुआ। फिर ज्योग्राफी के बाद हम चलेंगे अगले टॉपिक में, वो है पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी तो बड़ा इंटरेस्टिंग है विषय है, पूछता तो लगभग 10 के करीब में ही प्रश्न है, लेकिन पॉलिटी को भी हमें अच्छे से डील करना है और बहुत आसान है। पॉलिटी जो है राज्य व्यवस्था हम देखें, और राज्य व्यवस्था तो हम नहीं पढ़ते हैं, हम कह सकते हैं। अच्छा, ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ेंगे, पहले ज्योग्राफी पढ़ेंगे कहाँ से, इसका स्रोत क्या होगा। अगर आपको सेल्फ स्टडी आप लोग कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी, एक तो हमारा नोट्स पढ़ें आप लोग, क्लास अगर करते हैं तो क्लास करें, साथ ही साथ एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी 6 to 12th, एनसीईआरटी 6 to 12th ये आपको कंप्लीट करनी है। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एनसीईआरटी आपके एग्जाम्स में। इवन यूपीएससी में भी 6 to 12th के अलावा कुछ नहीं पढ़ना होता है, यूपीएससी तक में इतना ही काम आ जाता है। ठीक है, तो अब हम जरा पॉलिटी में चलें। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़े आप लोग, एनसीईआरटी के बिना कुछ काम नहीं चलने वाला। लाख आप लूसेंट, लाख आप घटना चक्र रट जाइएगा,
लेकिन एनसीईआरटी आपकी बेसिक है। एनसीईआरटी के बिना कुछ नहीं होने वाला है, रिजल्ट नहीं आएगा बिना एनसीईआरटी के। मैं बार बार बोलता हूं, हमें पढ़ना है संविधान के बारे में, नॉट पॉलिटी। संविधान, तो संविधान में पहले तो हमें पढ़ना है प्रस्तावना के बारे में, फिर आपको पढ़ना है मौलिक अधिकार के बारे में, नागरिकता, सॉरी, फिर आपको पढ़ना है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, एवं मौलिक कर्तव्य। फिर आपको पढ़ना है राज्य नीति निर्देशक तत्व, राजनीति निर्देशक तत्व। फिर आपको पढ़ना है संसद, अच्छा, विभिन्न भाग तथा अनुसूचियां, किस अनुसूची में किस विषय को रखा गया है। जैसे 7वीं अनुसूची में सारे विषयों को, जिन विषयों के ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बना सकती हैं, उन विषयों को रखा गया है। 8वीं अनुसूची आई है तो उसमें जो है 22 भाषाओं को रखा गया है, भाषाएं जो है उनके ऊपर चर्चा की गई है। इस तरह से विभिन्न अनुसूचियों के बारे में हम देखेंगे। फिर आपको संसद के बारे में पढ़ना है एवं विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के बारे में भी इसी के साथ आपको पढ़ लेना है, मतलब विधायिका के बारे में। विधानमंडल क्या पढ़ना आपको, विधायिका आपको इसी के साथ एक कंबाइंड वे में हम लोग देख लेंगे। फिर आपको देखना है 8वीं टॉपिक जो है वो आपको पढ़नी है, वो पढ़नी है प्रधानमंत्री, सॉरी, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, सॉरी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल। मतलब आपको केंद्र के कार्यपालिका के बारे में, संघीय कार्यपालिका के बारे में आपको यहां पे देख लेना है। एक एक अनुच्छेद के बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। फिर 8वां टॉपिक आप लोग एक साथ कंबाइन करके हम लोग पढ़ेंगे, वो है आपका राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल। मतलब राज्य की कार्यपालिका हमें देख लेनी है, राज्य कार्यपालिका। फिर आपका अगला पढ़ना जो है वो है आपकी न्यायपालिका में आपको सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा स्थानीय कोर्ट, जिला स्तर की कोर्ट जो होती हैं, एक साथ पढ़ लेना है न्यायपालिका में। इसको हम कह सकते हैं न्यायपालिका के अंदर हम देख लेंगे, न्यायपालिका के अंदर। फिर हमें पढ़ना है पंचायती राज, पंचायती राज तथा नगर पालिका के बारे में। अभी अभी हाल फिलहाल बिहार में चुनाव हुआ नगर पालिका का, ठीक है। पैसा का बड़ा बोलबाला था, पैसे के दम पे चुनाव लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं आज के समय में। फिर आपको पढ़ना है कि अभी तक कितने संशोधन हुए हैं, संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे नीति निर्माताओं ने इस बात का खास ध्यान रखा कि आने वाले समय में बदलता हुआ समाज मिलेगा, आधुनिकता आएगी और लोगों की सोच बदलेगी। हमारे संविधान में लचीलापन रखा गया है कठोरता के साथ साथ। तो लचीलापन को ये इसलिए रखा गया ताकि समय बदलते हुए समाज के अनुसार से बदलता हुआ कानून भी होना चाहिए और हम संशोधन कर सके संविधान में, संशोधन। फिर आपको पढ़ना है, तो राष्ट्रपति में ही हम आपातकाल के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे। विभिन्न संवैधानिक निकाय, जैसे निर्वाचन आयोग देखना है, ठीक है ना। या निर्वाचन आयोग के अलावे आप क्या देखेंगे, आप देख सकते हैं यूपीएससी, ठीक है। और भी कई सारी निर्वाचन आयोग है, सीवीसी, ठीक है ना। तो कई सारे और विभिन्न संवैधानिक निकाय आपको देख लेने हैं, ठीक है।
तो थोड़ी बहुत अगर छोटी टॉपिक्स छूटती हैं तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन ये मोटा मोटी जो है एक सिलेबस रहा आपका किसका, आपकी पॉलिटी की, संविधान की। फिर हम देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स में देखेंगे इकोनॉमिक्स में पूछता क्या है। इकोनॉमिक्स में यदि आपने 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी पढ़ी है, अच्छा ये एनसीईआरटी से सिर्फ नहीं होगा, इसके लिए आप मैं स्पेशली कुछ मैं रिकमेंड करूंगा बुक्स दूसरे वीडियोस में कि कौन सी बुक्स। लक्ष्मीकांत तो नहीं पढ़नी है इतने ही टॉपिक के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। क्लास नोट्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्लास नोट्स के बिना काम नहीं चलेगा। क्लास नोट्स में हर एक चीज़ जो है इंक्लूड करा दिया जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे क्लास नोट्स से बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम्स में। इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, अगला जो विषय है वो है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में जो है क्या क्या पूछता है, अर्थव्यवस्था में आपको पढ़ना है राष्ट्रीय आय। टॉपिक लिखते जाइएगा, राष्ट्रीय आय कैसे गणना की जाती है, राष्ट्रीय आय। दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है आर्थिक नियोजन। हमारा पंचवर्षीय योजना रहा, तो विभिन्न पंचवर्षीय योजना के अंदर किस चीज पे खास फोकस रहा, हमने कितना अचीव किया, क्या नीतियां रहती हैं हमें आर्थिक रूप से समृद्ध होने के लिए। मुद्रा एवं बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग, ठीक है। रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, ठीक है। जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, इन सब पे हम लोग विशेष फोकस रखेंगे। मुद्रास्फीति क्या है, इन सब को हम लोग देखेंगे। अगला ही टॉपिक है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई कैसे बढ़ती है, कैसे जो है सस्ता होता है मार्केट में। फिर हम देखेंगे बजट, बजट देखेंगे, बजट की डेटा से पूछेगा। बजट जो है वो राज्य का, केंद्र का भी बजट देखेंगे एवं राज्य दोनों। बिहार का भी बजट पे हम लोग को खास फोकस रखना है, ठीक है। फिर हमें स्पेशली रखना है आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण हम पढ़ेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा को हम देखेंगे एक एक करके। फिर हम देखेंगे अगला टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और हम विविध में डाल देते हैं कुछ, अगर छोटा छोटा टॉपिक बचता है तो हम विविध में डाल देते हैं। इतना लगभग आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी सिलेबस रही किसकी, पॉलिटी और अर्थव्यवस्था की। साइंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा एक एक टॉपिक वाइज देना बहुत बुद्धिमानी नहीं है। बस इतना जान जाइए कि विज्ञान को पे खास फोकस रखना है, और विज्ञान में हमें स्पेशली विज्ञान 3 हिस्सों में हम देखेंगे। एक तो आपको पढ़ना है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। एक आपको पढ़ना है आपको भौतिक विज्ञान या भौतिकी, और एक आपको पढ़ना है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। तो भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। अब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे आपका इसमें पदार्थ पढ़ना है, पदार्थ एवं पदार्थ के रूप पढ़ने हैं। उसके बाद जो है आपको मिश्रण पढ़ना है, आपको जो है परमाणु और अणु पढ़ना है, आपको परमाणु की संरचना पढ़नी है, परमाणु की संरचना पढ़नी है, आपको परमाणु की संरचना पढ़नी है। फिर आप आएंगे अगले टॉपिक में, तो अगला आपको पढ़ना है धातु अधातु पढ़ना है, धातु अधातु पढ़ना है आपको कार्बनिक यौगिक पढ़ने हैं, आपको रासायनिक यौगिक एवं उसके उपयोग पढ़ने हैं, रासायनिक यौगिक एवं उसके उपयोग पढ़ने हैं। आपको पढ़ने हैं अगला जो टॉपिक है वो रासायनिक नाम पढ़ना है, जैसे हरा कशिश क्या होता है, नीला कशिश क्या होता है, खावा सोडा क्या होता है, वॉशिंग पाउडर क्या होता है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्टार्च क्या होता है,
डिस्चार्ज का रासायनिक, आपका टीयर गैस क्या होता है, लाफिंग गैस क्या होता है, आपकी जिप्सम की फॉर्मूला क्या होती है, फिटकरी की फॉर्मूला क्या होती है, सुहागा का फॉर्मूला क्या होता है, सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है, ये रासायनिक नाम है। और रासायनिक नाम को आपको डिटेल में पढ़ना है। रासायनिक नाम, उसके बाद कार्बनिक बंधन, थोड़ा बहुत 11 12 का रासायनिक बंधन, उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, रेडियो सक्रियता। ये सब टॉपिक्स लगभग 9-10 टॉपिक्स हैं जो हमको डिटेल में कर लेने हैं। ठीक है। हाँ, एक और है तत्वों का वर्गीकरण। तो हम एक बार और देख लेते हैं ना टॉपिक क्या। तो टॉपिक जरा देखिएगा। टॉपिक आपका हो गया पदार्थ, मिश्रण में हमें मिश्रण में देखेंगे हम लोग मिश्रण में ही हम देख लेंगे मिश्र धातु और विभिन्न मिश्र धातु देखेंगे हम लोग। फिर परमाणु की संरचना, धातु एवं अधातु, कार्बनिक यौगिक, रासायनिक यौगिक एवं उसके नाम, रासायनिक नाम। फिर जो है आपको पढ़ने हैं रासायनिक बंधन, रेडियो सक्रियता और तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है। तो इतने टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं इसमें। फिर आते हैं हम फिजिक्स में। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फिजिक्स तो इतना मजेदार है ना कि हम क्या ही कहें। देखिए भौतिकी में क्या क्या पढ़ना है आपको। भौतिकी में पहला टॉपिक, जो फिजिक्स में पहला टॉपिक पढ़ना है वो आपको पढ़ना है गति, क्या हम इंग्लिश में लिखते हैं इसको, गति, मोशन। भाई साहब मजाक कर रहे हो आप। मोशन जिसको गति कहते हैं। फिर पढ़ना है हमको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, जिसमें न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, न्यूटन की गति का नियम। फिर आपको पढ़ना है बल एवं घर्षण। फिर आपको पढ़ना है आपका चौथा टॉपिक गुरुत्वाकर्षण। फिर आपको पढ़ना है पांचवा टॉपिक, बहुत मजेदार है। अरे यार फिजिक्स पढ़ने में तो इतना मजा आता है ना। और अप्लाइड क्वेश्चन अब पूछे जाने के ट्रेंड चल चुके हैं, तो इसको समझना है, गुरुत्वाकर्षण। फिर आपको पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण के बाद आपका कार्य। ओ शिट, अब चला गया, मैंने क्या कर दिया, सॉरी। आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके और पॉज करके और जो टॉपिक्स है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आ गया, ओह सॉरी, आ गया। मुझे लगा कि हमने लूज कर दिया इसको। कभी कभी मजाक करता है ये बोर्ड। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना। और पांचवा टॉपिक हमने क्या देखा कि कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ये टोटल 9 का सिलेबस है। फिर हम देखेंगे अगला कौन सा, ध्वनि एवं तरंग। फिर देखेंगे प्रकाश, लाइट। फिर आठवां चैप्टर हम पढ़ेंगे हम लोग ऊष्मा, हीट। फिर 9 चैप्टर हम पढ़ेंगे विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव। ठीक है। तो लगभग ये सिलेबस हमारा हो गया। फिर अगला है मात्रक पढ़ना जरूरी है। मात्रक, मेजरमेंट हमको पढ़ना है। मात्रक एवं विभिन्न
इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे विद्युत विद्युत धारा को, करंट को किससे मापा जाता है, ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, ऊंचाई किससे मापी जाती है, ह्यूमिडिटी किससे मापी जाती है। इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग विशेष फोकस रखेंगे। फिर आइए हम जरा देखें फिजिक्स, बायो की बात आ गई तो बायो में कौन कौन सा टॉपिक है। बायो में आपकी 9th-10th की ही सिलेबस है, तो हम 9th-10th का ही सिलेबस देखेंगे बायो में। बायो में जरा सा देखें हम लोग कौन कौन सा टॉपिक है। तो बायो में पहला तो हमको पढ़ना है बारे में, सेल जिसको कहते हैं हम लोग, क्या पढ़ना है, मानव तंत्र। मानव तंत्र के बारे में विशेष, जैसे हमारा जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको हिंदी में थोड़ा क्या कहते हैं हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र या तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम है, रक्त परिसंचरण तंत्र जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, अंतःस्रावी तंत्र। तो ये हमें मानव तंत्र में बहुत सारा टॉपिक्स है। मानव तंत्र में हमें बहुत सारा टॉपिक्स पढ़ना है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। इंग्लिश में ही मैं लिख रहा हूँ ये चीजें, क्योंकि कई बार मैंने साइंस पढ़ाया है और मैं पढ़ाता हूँ तो इंग्लिश में ही जो पढ़ाने में ज़्यादा मजा आता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है इसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर आपको पढ़ना है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, फिर आपको पढ़ना है इसमें नर्वस सिस्टम, और सिस्टम हम देख लेंगे कौन कौन सा सिस्टम इसमें बचता है। तो विभिन्न सिस्टम्स के बारे में हमें पढ़ने हैं, पढ़ाई करनी है इसमें। और अगला कौन सा है, अगला है आपको पढ़ना है प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। फिर एक और चैप्टर है टिश्यू के बारे में पढ़ना है। प्लांट मतलब पादप, सॉरी हिंदी मीडियम वालों के लिए। और ये टिश्यू को उत्तक कहते हैं। फिर हम देखेंगे विटामिन्स के बारे में, विटामिन जिसको लिखते हैं, विटामिन्स के बारे में। फिर जीवाणु, विषाणु और विभिन्न रोग देखेंगे, विभिन्न रोग एवं कारक। फिर वनस्पति विज्ञान देखेंगे, अनुमानसिकी देखेंगे, मेंडल का जो अनुवांशिकी देखेंगे, अनुवांशिकी, क्रोमोसोम्स और डीएनए और इन सब के बारे में, जीन्स के बारे में हम लोग, अनुवांशिकी के बारे में, जेनेटिक्स जिसको कहा जाता है, जेनेटिक्स। ये लमसम साइंस का सिलेबस हमने देखा है। आप इसको पॉज करके और समझें धीरे धीरे कौन कौन सा टॉपिक है, इस टॉपिक को एक जगह इंक्लूड करें, इकट्ठा करें। आपकी कॉपी में पूरी सिलेबस नोट डाउन होनी चाहिए और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये तो आपका हो गया साइंस। और एक छोटा सा और टॉपिक बचता है, वो है मैथ्स का। मैथ्स में आपको पढ़ना क्या है, मैथ्स में अंकगणित पे खास फोकस करनी है। तो मैथ्स में आपको आपकी टॉपिक है मैथ्स में आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम, मैथ्स में आपको पढ़ना है पावर एंड सर्ट्स, मैथ्स में आपको पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस, मैथ्स में आपको पढ़ना है परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क की तरह ही पाइप एंड सिस्टर्न भी है। पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। फिर आपको पढ़ना है फिर अगला आपको इसमें एक और है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आपको पढ़ना है मिक्सचर, और आपको पढ़नी है एज के क्वेश्चंस। आपको पढ़ने हैं एज के बाद आपको पढ़ने हैं टॉपिक्स
आपका एवरेज पढ़ने हैं आपको, बहुत आसान आसान चैप्टर है। फिर आपको पढ़ना है एवरेज के बाद आपको पढ़ना है, एक मिनट दीजिए, हाँ, सिंपल इंटरेस्ट। आपको पढ़ने हैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, और भी कुछ कुछ चैप्टर्स होंगे जो हम लोग देख लेंगे, लेकिन ये तो आपको इतना तो पढ़ना ही है, ठीक है। एलसीएम, एचसीएफ, पाई चार्ट, ये सब बनाना आपको, बार ग्राफ, ये सब बनाना आना चाहिए। तो इसके साथ हमने देखा बिहार दरोगा का ये सिलेबस था, और मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। टॉपिक वाइज मैंने देने की कोशिश की है हर एक पॉइंट को, और इसी के साथ आपकी बिहार दरोगा की जो 2 वीडियोस में मैंने इंक्लूड करने की कंक्लूड